नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस प्लेटफ़ॉर्म पर आपने देखा होगा कि आपको बाकी जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उससे बहुत अलग पहलू और पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। स्टोरी सब करते हैं, लेकिन कोई ना कोई पहलू मैं आपके लिए ऐसा लेकर आती हूँ, जो अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे थोड़ा अलग होगा। अब आज देवेंद्र फडणवीस आज बीजेपी के नेता बन गए हैं और विधायक दल की बैठक थी जिसमें उनको नेता घोषित किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अजीत पवार को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाह रही हूँ एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे पर आज क्या बीत रही होगी? क्या दूध में से मक्खी की तरह आज बीजेपी ने शिंदे को एक किनारे लगा दिया है। अब शिंदे ना इधर के हैं ना उधर के, यानी कि बीजेपी की सबसे बड़ी एलाय थी शिवसेना। आज शिवसेना को बीजेपी ने खत्म कर दिया है और बीजेपी ने जिस तरीके से बाकी अपने और राज्यों में भी एलाइज को जिस तरह से खत्म किया है, उसी तरह से आज शिवसेना को खत्म करके और बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। तो आज शिंदे की हालत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डेली देशोन्नति ग्रुप के एडिटर इन चीफ प्रकाश पोहरे साहब। प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन। और जो पहला सवाल है प्रकाश जी, वो यही है कि शिंदे की आज हालत क्या होगी और क्या बीजेपी ने उनको बिल्कुल एक किनारे नहीं कर दिया? आज शिवसेना को बीजेपी ने एकदम खत्म कर दिया है, तो आज इसका सबसे बड़ा टेक अवे एनडीए के बाकी जो एलाइज हैं उनके लिए क्या है? नीलू जी, आपने अभी बोलते बोलते बोला है कि दूध में से मक्खी की तरह आपने कुछ शब्द यूज किया है। मैं ऐसा बोलता हूं कि अभी दूध में से मक्खी नहीं हो सकती अभी ये, क्योंकि ऐसा है कि अभी मक्खी को ऐसा उंगली डाल के निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अभी इनको बाहर नहीं फेंक सकते, इतनी बात ध्यान में रखिए। तो इनको यही बोलना पड़ेगा कि अभी ये दूध में जैसा शक्कर घुल जाती है, फिर उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही इनके लिए हो गया है, क्योंकि बात ऐसी है कि इनको अगर बाहर कर दिए तो, और शिंदे ने अगर मुंह खोल दिया तो आपको पता है क्या होगा? भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएंगी। क्योंकि अगर शिंदे मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे ना कि भाई किस तरीके से हमने ये इलेक्शन के अंदर किस तरीके से हमारे वोट बढ़े, किस तरीके से नोट बटी, क्या हुआ। तो ये सारी बातें इनके लिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा। और शिंदे को अगर निकाल के फेंका तो आपको क्या लगता है शिंदे चुप बैठेगा? शिंदे जाके अजीत पवार को साथ, जब ये बातें जब है तो अजीत पवार को भी पता लगेगा कि आज इसको फेंक दिया, कल मुझे भेजेंगे। कल तो ये कहने का मतलब, ये अगर शिंदे को फेंकते थे तो शिंदे को अकेले को फिर नहीं फेंक सकते। इनको तो सीधी सीधी बात है, दोनों को मिला के अकेले, ये एकत्रित अजीत पवार और ये दोनों को, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बात बोली है कि ये यूज एंड थ्रो वाले बीजेपी वाले करते हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, और सारी पार्टियां जिसको जिसको साथ में जाते उन पार्टियों को खत्म चलते करते चलते हैं। तो ये ऑलरेडी खत्म तो कर ही दिए इन्होंने दोनों पार्टियों को। बीजेपी को 132 मिले हैं, 3 निर्दलीय है, तो 135 तो इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। और 10 लोग इनके लिए खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। और 10 बोलो 20 खरीद लेंगे, उसके अंदर क्या है। और भाई तो उस समय तो 50-50 खोखे दे के निकाला, तो अभी तो 50 खोखे 40 लोगों में बांटे ना। अभी तो क्या है, 20 ही लोगों में बांटना है। तो 1000 करोड़ का ही बात हो गई विशेष से। और 1000 करोड़ लगाने के लिए इनको तो कोई बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। इनके तो पास में अभी तो अडानी का खजाना इनके पास में जब है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी क्या है कि ये रिस्क अभी बीजेपी नहीं लेंगी किसी को भी बाहर करने की। उनको साथ में लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी राजदार हो गए हैं। ये जो ये पार्टनर इन क्राइम बोलो, पार्टनर इन बिजनेस बोलो, पार्टनर इन गेनिंग बोलो, कुछ भी बोलिए आप, वो हर आदमी अपने नजर से उसको देखेगा। अगर कोई यानी जो इनका जो नहीं पटने वाला अगर नीतिमत्ता वाला आदमी बोलेगा, वो तो बोलेगा कि पार्टनर इन क्राइम बना दिया। कोई एक आधा सत्ता वाला पार्टी बिजनेस वाला बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई पार्टनर इन बिजनेस बना दिया। तो ये हर एक का अपना अपना नजरिया है देखने का। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अभी ये इनको बाहर नहीं कर सकते। और इनके तीनों के सरकार बनेंगी तो एक तो बीजेपी और ये दोनों के साथ में बनेगी, या फिर महाविकास आघाड़ी और ये दोनों के साथ में, यानी शिंदे और अजीत पवार, इनके साथ में भी सरकार बन सकती है। यू कैनॉट डिनाई दिस पोजीशन। जिस तरीके से ये तोड़फोड़ कर सकते कि वो भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। उनके पास में भी 144 सीटें हो जाती है अगर ये दोनों को साथ में ले
और वो साथ में आ जाएंगे तो 144 हो जाती है। तो 144 में और 10 लोग जोड़ना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, और वो हो तो सकता है प्रकाश, महाराष्ट्र में कभी भी। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा था, तो बीजेपी को अगर सबक सिखाना हो, और मे बी 1-1.5 साल अभी हो सकता है ना अटैक करे, लेकिन हो सकता है कि अजीत पवार और शिंदे एक साथ आकर और बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं। हाँ देखिए, ऐसा है, केंद्र के अंदर क्या हुआ, इनके पास में जब 132 सीटें आ गई तो इनको 2 बैसाखियां लेनी पड़ी। अभी महाराष्ट्र में भी इन्होंने 2 बैसाखियां ले लिए ना। ये 2 बैसाखियों के ऊपर ये सारी बातें चल रही है, तो इनके सिवा ये नहीं चल सकता जी। नहीं, लेकिन अब जो फडणवीस का जो पूरा आउटलुक है वो क्या रहेगा, क्योंकि फडणवीस और शिंदे की पटती नहीं थी, तो किस तरीके की केमिस्ट्री हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शिंदे और फडणवीस के बीच में? अभी ये केमिस्ट्री जो है नीलू जी, अभी ये कल जब सीटों का, सॉरी, जब क्या बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री का जो बंटवारा है वो होने के बाद में, अभी अगर समझ लो इनको मलाईदार खाते मिले, और आपको भी मालूम है इसके अंदर के मलाईदार खाते कौन से हैं, इसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट है, उसके बाद में फाइनेंस है, प्लस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। तो ये इस तरीके से खाते अगर शिंदे को मिलते हैं, वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें से एक तो खाता कम से कम अजीत पवार को देना पड़ेगा, और अजीत पवार को ये शायद फाइनेंस ही देंगे, क्योंकि वो बहुत पेचीदा खाता है, और वो अजीत पवार के सिवा मैनेज करना किसी को पॉसिबल होगा नहीं, ऐसा मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि अजीत पवार को उसका ऑलरेडी अनुभव भी है। क्योंकि ये 2 खाते छोड़ के फिर उसके बाद में क्या हो गया, एक बचा, फिर अब कौन था, गृह बन गया, होम मिनिस्ट्री बन गई। तो होम मिनिस्ट्री तो मैं नहीं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर छोड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड रहती है। तो वो हिसाब से ये सारी बातें होगी, और फिर बाकी के अभी है काफी, डिपार्टमेंट तो काफी है, मिनिस्ट्री तो काफी बनानी पड़ेगी। अभी मैं नहीं समझता हूँ कि ये सिर्फ अली बाबा 40 तक के ये सीमित रहेंगे। ये हो सकता है मिनिस्ट्री ज्यादा भी बनेगी। 2 डेप्यूटी सीएम क्या है, 2 की जगह पे 3 भी मिले। अभी देखिए, डेप्यूटी सीएम वैसे कोई हमारे यहाँ पे लीगल पोस्ट है ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं है डेप्यूटी सीएम। तो 2 बने तो 3 भी बन सकते हैं। ऐसे कई स्टेट है जिसके अंदर 3-3, 4-4, 5-5 डेप्यूटी सीएम बने हैं। बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए क्या है, सिर्फ क्या है, अहदा बढ़ेगा, थोड़ा सा पावर बढ़ेगी, नाम के सामने गए बढ़ेगा। तो इस तरीके से सारे विषय है। अभी अभी ये अभी जो ये बंटवारा जो है मिनिस्ट्री का, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, और काफी लोग हैं इसके अंदर। तो अभी तो क्या है कि ये तब तक के पूरी नहीं होगी जी, जब तक के पूरी नहीं हो सकती, जब तक के मिनिस्ट्रियां नहीं बढ़ती है, तब तक के सरकत पूरी नहीं होगी नुलू जी। जी। लेकिन प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है, जब फडणवीस को ये कहा जा रहा था दिल्ली में कि उनको हो सकता है कि पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो कई लोग दिल्ली में कह रहे थे कि भाई अमित शाह चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि दिल्ली में अमित शाह के लिए ये रास्ता साफ हो जाए। अब क्या फडणवीस अमित शाह के लिए एक हेडेक बन सकते हैं? नीलू जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि कल दोपहर तक के पोजीशन नहीं चेंज होगी? देखो, रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। अभी भी जब तक के क्या बोलते हैं उसको, ये होता नहीं, स्वाधीन होता नहीं है, शपथ ग्रहण होता नहीं है, तब तक के बीजेपी में एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि आपको मालूम है 2022 के अंदर क्या हुआ था। 2022 में तो किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि शिंदे बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन फिर शिंदे मुख्यमंत्री नाम आया। फिर उसके बाद में ये बोला गया कि आप बाहर रही है, तो लेकिन फिर अचानक इनका भी नाम आ गया कि नहीं, आपको डिप्टी सीएम बनाना है। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे तो कोई बीजेपी जो है, ये कोई स्टेट के ऊपर नहीं चलती है। इसके अंदर करने वाले 2 ही खिलाड़ी है, वो एक हम दो, हमारे 2 वाले जो है। अभी तो यहाँ पे जैसे मोदी जी है, शाह है, और अडानी को यू कैनॉट निग्लेक्ट। जब तक कि अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए ओके फ्रॉम अडानी जी, क्योंकि आपको भी मालूम, तो ये बातें क्लियर हो गई है कि इनके मिनिस्ट्रियों के मीटिंग के अंदर या पार्टियों के मीटिंग के अंदर अडानी जी भी बैठते हैं, या उनके घर को मीटिंग होती है। अब ये तो अभी कोई छुपी वाली बात रही नहीं है। लेकिन अब क्या आप जो कह रहे थे कि कल कल तक में भी कोई ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है, तो अभी क्या कोई ट्विस्ट एंड टर्न बचा हुआ है? क्योंकि शिंदे और पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे और पवार तीनों ने गवर्नर को मिल लिया है, तो अभी भी क्या कुछ अभी आपको लगता है कि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न बाकी होगा, या फिर अब ज्यादा गुंजाइश नहीं रही? नीलू जी,
पॉलिटिक्स में आखिरी आखिरी क्षण तक, आखिरी ये तक के, और एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड बिजनेस एंड नाउ इन पॉलिटिक्स आल्सो। तो ये कोई आप बोल नहीं सकते। मैं तो जब तक के इनका शपथ विधि नहीं होता है फडणवीस जी का, तब तक के आप ये फाइनल मत समझिए इसको। मैं नहीं समझता हूँ वो यानी देखिए, इन्होंने लेटर वेटर सब दे दिया है, इसके बारे में कोई नहीं, लेटर वेटर तो सारा दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि फाइनली होगा। हो सकता है ना, रात के अंधेरे में कुछ भी बातें हो सकती है। बहुत घंटे अभी, 24 घंटे, 24 नहीं 12 घंटे तो बाकी है, अभी भी ज्यादा ही है, 15 घंटे बाकी है अभी। बिल्कुल, लेकिन शिंदे, अक्सर ये कहा जाता है कि भाई अब शिंदे भले ही सरकार में बने रहें क्योंकि शिंदे के पास ऑप्शन नहीं है और ना ही मोदी जी के पास ऑप्शन है, लेकिन अब शिंदे समय समय पर ये आर्म ट्विस्टिंग तो कर ही सकते हैं ना बीजेपी की। अब जैसा आप कह रहे हैं कि भाई उनके पास बहुत सारे राज हैं, राज करके, और पॉलिटिक्स में इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग चलती है। तो अगर आर्म ट्विस्टिंग की टैक्टिक्स से क्या शिंदे अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे, आपको लगता है लॉन्ग रन में? देखिए, शिंदे तो करते रहेंगे ये सारी बातें, लेकिन क्या उनको ये लोग सहन करेंगे? बीजेपी वाले उनको किस हद तक के, किस लिमिट तक के उनको सहन करते हैं, इसके ऊपर सारी बातें रहेंगी। और मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी शक्यताएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि शिंदे ने तो बिल्कुल ठान, इसीलिए तो ये 8-10 दिन जो लेट हुई क्यों हुआ, क्योंकि शिंदे तो चाहते थे कि भाई उन्हीं को सीएम बनाए, क्योंकि उन्हीं की नेतृत्व में और उन्हीं का मुखौटा और उन्हीं का वो लाडली बहना देख के ये सारा बना है। तो फिर उसके बाद में तो ये जो सारा हुआ है, उन्होंने आखिरी दम तक की कोशिश तो की है ना। शिंदे ने कल अभी दोपहर तक के भी तो उन्होंने कोशिश की है ना। आखिरी उनके लिए शायद निर्मला सीतारमन के साथ में कुछ भेजा होगा, या वो जो आए थे अपने अपना विजय रूपानी, दूसरे, विजय हाँ विजय हाँ, रूपानी। विजय रूपानी आए थे। अब आपको भी मालूम है विजय रूपानी जी का एकंदरित जो भी काम करने का तरीका है वो आपको भी पता है। उसके बाद में महाराष्ट्र के हमारे जो बीजेपी के दूसरे नेता मिस्टर गिरीश महाजन, तो इनकी लंबी चौड़ी बातें हुई, और भी कुछ बातें हुई होंगी कि भाई मेरे पास में कितने तीर है, उनके पास में कितने तीर है। अब तीर का मुकाबला बंदूक से करना है या बंदूक का मुकाबला और राज से करना है, ये सारी बातें हुई होगी भाई। ऐसा बिल्कुल, थोड़ी है ये कोई, देखिए प्रेम मोहब्बत वाला विषय रहा नहीं है। ये तो अभी बस अभी किसमें मनोवैज्ञानिक कितना होगा। है दम, हाँ, किसमें कितना है दम वाला विषय है नीलू जी। अब ये तो अभी जो चल रहा है हमारे महाराष्ट्र की सियासत, जिस तरीके से मोड़ ले रही है, जिस तरीके से चल रहा है। हालांकि जब देखिए सबसे बड़ी पार्टी कौन की है, बीजेपी। तो बीजेपी ने तो जाके पहले दिन क्लेम करना चाहिए था। तो जब वो नहीं हुआ, पिछले 10 दिन से ये सारा का सारा ये डिस्कशन डिस्कशन मीटिंग एंड मीटिंग, और अपने शिंदे जी आ रहे, रूट रहे, जा रहे, गाँव जा रहे, बैठ रहे। अब ये सारी बातें से ये बातें बिल्कुल तय है कि जो चल रहा है वो नॉर्मल नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में। कुछ भी हो नहीं, सकता है, अभी भलाई बनेंगी, लेकिन 2-3-4 महीने में, 6 महीने में, जिस तरीके से केंद्र की सरकार भी जो है 2 बैसाख के ऊपर की सरकार, वो जहां पे उस तरीके से होता है वहां पे, वैसे इस तरीके से महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि ये सरकार भी 2 बैसाख के ऊपर की सरकार है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 2 सवाल बस और करूँगी, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि अब एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? कई लोग ये कह रहे हैं कि अब तो उनकी पार्टी के लोग अब बीजेपी जॉइन कर लेंगे और धीरे-धीरे बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूरी तरह खत्म कर देगी। तो इसका क्या मानना है? क्या ये बड़ी एक चुनौती भी शिंदे के साथ है? देखो नीलू, ऐसा है, पहले सबसे पहली बात तो अभी भी ये इसका फैसला हुआ नहीं है पूरी तरीके से कि शिंदे की पार्टी असली है या क्या है। वो जो उनको निर्णय देना था वो तो अभी भी अधर में लटके हुआ है कि नहीं? वो कहाँ, अभी फाइनल कहाँ हुआ है, उसका डिसीजन कहाँ दिया है कोर्ट ने? वो हुआ नहीं है फाइनल बातें। तो वो जब तक के फाइनल नहीं होता है, वो तब तक के समझ लो। देखिए, पार्टी तोड़ना है तो आपको मालूम है 1/3, तो वो क्या बोलते हैं, 2/3 मेजोरिटी तोड़नी पड़ती है। अभी शिंदे के जो आए हैं, कितने आए हैं उनके, कुछ 50, 51, 51 आए हैं उनके। तो 51 में से इनको कम से कम 35-40 तोड़ने पड़ेंगे। अब वो 40 तोड़ते हैं, तो उनको तोड़ने के बाद में फिर अजित पवार इनके साथ में रहना चाहिए, ये भी बात है। और वो तोड़ने के बाद में शिंदे चुप बैठना चाहिए। लेकिन ये बातें होगी, ये बातें आने वाले दिनों में, 5 साल महाराष्ट्र की जो सियासत है वो स्मूथ नहीं चलेंगी। खिटपीट 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 कुछ ना कुछ होते रहेगा। आर ट्विस्टिंग होगा, ब्लैकमेलिंग होगा,
पावर पॉलिटिक्स होगा, जंपिंग होगा, इधर से उधर से इधर, स्मूथ नहीं रहेगा। अब मेरा जो आखिरी सवाल है कि कुल मिलाकर चाहे जो भी आर्म ट्विस्टिंग हो, ब्लैकमेलिंग हो, पावर पॉलिटिक्स अगर हम अगले 5 साल देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शिंदे को किसी भी सूरत में बीजेपी निगलने की कोशिश करेगी कि पूरी तरह शिंदे खत्म हो जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो होगा। वो तो कोशिश पूरी होगी, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया ना आपको कि आपने बोला था कि ये दूध में से मक्खी, तो दूध में से मक्खी नहीं है, अभी ये पूरे दूध के अंदर घुल गए हैं। इनको इतना आसान नहीं रहेगा शिंदे को बाहर निकालना या इस तरीके से खत्म करवाना। एक तो अभी कैसा है देखिए, एक है नीलू जी, मरता क्या ना करता। अगर अगर इस तरीके से पोजीशन अगर आ गई है शिंदे की, तो शिंदे को अभी क्या गेन करना है? जो मिलना था मिला लिया, जो होना था हो गया सारा का सारा। उसके बाद में फिर तो सीधे यही करेगा ना कि फट करके छोड़ देगा बीजेपी और बोलेगा पवार साहब के में या ये दोनों जन मिला के साथ में आ जाएंगे और बोलेंगे चलो हम महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाते हैं। वो पॉसिबिलिटी कभी भी रूल आउट नहीं होगी, कभी भी रूल आउट नहीं होगी। हो सकता है कि इतने बीच में जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये इलेक्शन का पोल में हुआ, उसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि अभी ये मामला उबल रहा है, उठ रहा है। कई अभी तो आपको मालूम है वो हमारे सोलापुर के अंदर एक गांव के अंदर वो करने गए गांव वाले, पुलिस ने नहीं करने दिया। हालांकि नहीं करने देने का कोई कारण नहीं था ना उसको, उससे क्या होने वाला था? गांव वाले सिर्फ वोटिंग ही देख रहे थे ना, भाई हमारे गांव का जो हुआ सही है गलत है, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो उसके अंदर पुलिस वालों ने इतना इंटरफेयर करना, वहां पे संचार बंदी लागू करवा देना, वहां पे 144 लागू करवा देना और गांव वालों को धमकाना, क्या जरूरत है? क्यों कर रहे हैं ये? बिल्कुल, तो ये ऐसा होते रहेगा महाराष्ट्र में। और जी, आपको क्या लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी के तीनों दल जो है ये चुप बैठेंगे? ये नहीं चुप बैठेंगे। इन्होंने तो ऑलरेडी ये सब कर दिया है, भला ही अब चुनाव आयोग वगैरह हो सकता है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो बदल चुके हैं। वो तो हमारे क्या बोलते हैं उसको, हिज मास्टर वॉइस वहां रहे ही नहीं अभी। वो बोलने के लिए थे चीफ जस्टिस, लेकिन अब उनकी पोलम पट्टी सारी जो है वो गणपति बापा की आरती ने सारी खुली हो गई है और वो अभी रहे भी नहीं है। अब नए बिल्कुल, आए हुए जस्टिस का अभी तक के तेवर किसको मालूम पड़ा है? बिल्कुल। मालूम नहीं पड़ा है। हाँ, चलिए तो एक जो स्थिर सरकार, एक इतना ब्रूट मैंडेट होने के बावजूद बीजेपी के स्थिर सरकार के अंदर अगर इतनी स्थिरता के संभावनाएं बन रही हैं, तो वाकई में अगले 5 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, थैंक यू सो नहीं मच नहीं, फॉर जॉइनिंग। नहीं नहीं जी, नीलू जी, उसमें और एक बात बताता हूँ। एक बात ध्यान में रखिए, इतनी सारी बातें बताई मैंने। सबसे पहली बात ऐसा है कि स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। कर्जे में हमारा स्टेट डूब गया है। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम लाडली बहना को 1500 की जगह पे 2100 रुपए देंगे अभी। यानी 1 लाख का जो बजट था वो 1 लाख का बजट अभी 1.25 लाख पे हो जाएगा। प्लस अभी इन्होंने ये भी बोला था तीर्थ यात्रा है, उसके बाद में लाडला भाई है और बाकी की भी कई योजनाएं जारी कर दी। ये सारी योजनाएं इनको चलानी पड़ेंगी और उसके लिए पैसा लाना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी वाले क्या करेंगे, जो कि हमेशा की इनकी आदत है, वो क्या करेंगे, किसी को कोर्ट में भेज देंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भेज देंगे, पिटीशन लगवाएंगे और कोर्ट बोल देगा नहीं नहीं लाडली बहनों को आप पैसे नहीं दे सकते हो, ये इसको पैसे नहीं दे सकते हो। और बोलेंगे देखिए भाई हमारी तो बड़ी इच्छा थी आपको पैसे देने के लिए बहना जी, लेकिन क्या करेंगे, देखो कोर्ट वाले तो, हम अभी कोर्ट में जा रहे हैं, हम कोर्ट को फाइट कर रहे हैं और जल्द ही आपको हम देंगे। तो इसके कारण जो स्टेट के अंदर अनरेस्ट होगा, वो अनरेस्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपने एकदम लास्ट में बताया। तो चलिए मैं वही कह रही हूँ कि इतनी स्टेबल सरकार के अंदर भी कितनी सारी इंस्टेबिलिटी की संभावनाएं जो बनेंगी अगले 5 साल, वो वाकई में देखने लायक होगी। और जैसा प्रकाश जी ने कहा कि कल भी हो सकता है कुछ सरप्राइज आ जाए, जैसे कि हमने 2022 में देखा था। तो वील हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच प्रकाश जी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जी, थैंक यू।